प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है छोटे कांटों वाले की शरारत। सुबह का जंगल ओस से भरा हुआ था। नन्हा कांटों वाला कुकू अपने नोकीले कांटों के साथ आहिस्ता आहिस्ता गिलहरी डोडो के दरख्त के बल के नीचे जा पहुंचा। उसने बल के अंदर रखी हुई ताजा गरियों की बोरी को देखा। उसकी गोल गोल आंखें चमकने लगे। वो फौरन अपने आप को कांटों की गेंद बनाकर लढ़कता हुआ जड़ के करीब जा रखा और जान बूझकर चंद सूखे पीपल के पत्ते वहां करा दिए। कौन है? डूडू ने झांक कर बाहर देखा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुकू ने अचानक अपने कांटे खोल दिए और डूडू की मिफलर इसमें अटक गई। डोडू डर के मारे चीख पड़ी और मिफलर हुआ में अड़ती छोटी झंडी बन गई। कुकू फौरन भाग कर रखा, मिफलर को एक टहनी पर लटका दिया और पास ही से एक जंगली स्ट्रॉबेरी मीना में लाकर मिफलर के साथ रख दी। फिर गर्दन दबाकर घास में छिप गया। कुछ देर बाद बूढ़े बिकरे दादा घास का गट्ठा घसीटते हुए गुजरे। कुकू के दिमाग में एक और शरारत आ गई। उसने चंद गोल शाहबलूत के फल आहिस्ता से रास्ते में लड़का दिए। दादा ने ध्यान न दिया और पांव फिसल गया। सारी घास जमीन पर बखर गई। कुकू फौरन बाहर आया, अपने कांटों से घास को चन कर वापस दादा की पीठ पर रख दिया और साथ ही कुछ शाहबलूत उनकी जेब में भी डाल दिए बतौर तहफा। जब सूरज दरख्तों की टहनियों तक चमकने लगा, कुकू की शरारतों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर जंगल के सब साथी हंसते खिलते इसके पीछे आ गए। कुकू, अगली बार हमें भी साथ लेकर चलना। असल में कुकू की शरारतें, जिनमें छोटी सी मोहब्बत छिपी हुई थी, जंगल के सब दोस्तों के लिए नन्हे नन्हे खुशगवार हैरान के लम्हे बन चुकी थीं। छोटा कांटों वाला डांट छोटा कांटों वाला डांट औध बोटियों दंदासे के झंड में दबका बैठा आ भरता था। उसकी पीठ पर लगे नोकीले और सख्त कांटे उसे हमेशा परेशान करते। जब भी वो खरगोश डूडू के साथ कच्ची पक्की खेल हापस काच खेलना चाहता तो अनजाने में उसके कपड़े का थैला फट जाता। जब वो नन्ही गिलहरी गोगू की मदद करना चाहता और उसके लिए सनौबर के फल चनता तो वो सब उसकी पेट पर चप जाते। डांट बड़बड़ाया, काश मेरे कांटे नरम हो जाते। वो मगरिब की तरफ अपने अक्स को देखकर सोच रहा था। इतने में बूढ़ी कांटों वाली दादी उधर से गुजरे। वो मुस्कुराकर उसे एक जंगली स्ट्रॉबेरी थमाकर बोले, बेवकूफ बच्चे, ये कांटे कोई मुसीबत नहीं, ये तो तुम्हारा छोटा सा जादू है। इतने में अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब छोटे जानवर बड़े दरख्त के नीचे दबके कांपने लगे। डांट ने देखा कि करीब ही चीवंटियों का बिल बारिश के पानी में डूबने वाला है। वो घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। दादी ने याद दिलाया, अपना जादू आजमा कर देखो। डांट को अचानक ख्याल आया कि उसकी पीठ के कांटों से चीजें लटकाई जा सकती हैं। वो फौरन दौड़कर सनौबर के जंगल गया और अपनी पीठ के कांटों में चौड़ी छालें अटकाकर उन्हें छितरी की तरह उठाया और चिमटियों के बल पर जाकर बारिश रोकने के लिए छत सा साया खड़ा कर दिया। जब बारिश थम गई तो खरगोश डूडू ने देखा कि उसका गाजर का खेत हुआ से बिखर गया है। डांट ने अपने कांटों से नरमी के साथ एक गाजर के पत्ते उठाकर गाजरों को सीधा कर दिया। इसी दौरान गिलहरी गुगू के गरीदाने का गोदाम टपकने लगा। डांट ने अपनी पीठ पर मीठी घास लाद कर कांटों से मजबूती से बांधकर गोदाम के सुराख पर जा लगाया और पानी का रसाव रोक दिया। शाम को जब सूरज ग्रूब हो रहा था तो डूडू ने डांट के लिए फूलों का हार बुना और गुगू ने उसे सबसे बड़ा सनौबर का फल तोहफे में दिया। वो दोनों बोले, डैट, तुम्हारे कांटे तो कमाल के हैं। डांट ने अपनी पीठ को छूकर महसूस क्या कि ये कांटे जो कभी उसके लिए मुश्किल थे, दरअसल दूसरों की मदद करने की ताकत बन सकते हैं। उसके बाद जंगल में अक्सर डांट को देखा जाने लगा। कभी वो परिंदों का घोंसला बनाने में मदद करता, कभी भुनुरे को खाना ढूंढने में। उसकी पीठ के कांटे अब कोई बोझ नहीं रहे, बल्कि प्यार और दोस्ती से भरे हुए छोटे छोटे जादू बन गए थे।